इरशाद भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? क्या समझते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए रेफरेंस? जी, सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा और अता तारड़ साहब से कहना ये था कि बड़ी अच्छी बात है, आपने एक स्टांस लिया है, मौक़िफ़ अपनाया है। कल जब मरियम नवाज़ साहिबा की अपनी ऑडियोज़ आई थी जिसमें वो मीडिया मैनेजमेंट फरमा रही थी मुबैना तौर पर, और जिसमें वो इमरान खान का हेल्थ कार्ड बंद करवा रही थी, तब तो उनको ये ख्याल आया था कि ये तो बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, प्राइवेसी की ख़िलाफ़ वर्जी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पे मुकदमे कायम करने चाहिए। तब ये सवालिया निशान नहीं आया था इस मुल्क की सियासत पर कि एक वज़ीर आज़म की बेटी वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर मीडिया मैनेजमेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा गोल चक्कर है सारा कुछ। दूसरी बात, मरियम नवाज़ साहबा जब जस्टिस कयूम की कॉल आई, जो लीक आई जिस पर वो जज साहबान को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया, उसके बाद क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ FIA में इंक्वायरी नहीं खुलनी चाहिए? क्या उस वक्त वहाँ कोई रेफरेंस नहीं बनता बार कौंसल्स का? क्या उनको सियासत करनी चाहिए दोनों को? तीसरी बात यह है कि ये अधूरा मुतालबा है बार कौंसल्स का, आधा मुतालबा है। बिलाशुबा ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कर लें, रेफरेंस भी दायर कर लें, बिलाशुबा तहकीकात भी होनी चाहिए, बिलाशुबा जुर्म साबित हो तो सज़ाएं भी मिलनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट के जज का टेलीफोन टेप करना कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस वक्त क्यों? हालांकि एक ऑडियो 3-4 महीने पुरानी है, 10 सितंबर की है, 2022 की है, शाम 7 बजे की है, जब परवेज़ लाई वज़ीर आला थे, जब मोहम्मद खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब एक सर्जेंट ने जस्टिस नकवी से बदतमीज़ी की थी, और जब सारी पुलिस IG समेत उनके घर बैठी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी घर बैठे थे, वो ट्रैफिक वार्डन भी बैठा हुआ था और माजरत कर रहे थे, तब परवेज़ लाई यहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, और वो आते हैं उन अफसरों की मौजूदगी में चले जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का टेलीफोन टेप करना दुरुस्त है? इस अमल पर निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए कि सज़ा देनी चाहिए? अच्छा, फिर अगला आ जाएं, कल इमरान खान दौर में जब जस्टिस फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि मेरे और मेरे ख़ानदान के टेलीफोन टेप करना आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, और तब ये PDM वाले और ये लीगी सारे इस अमल को इमरान खान की फस्तायत करार दे रहे थे। हाँ, फस्तायत करार दे रहे थे, फाशिज्म कह रहे थे, जुल्म कह रहे थे, ज्यादती कह रहे थे। लिहाजा बार काउंसिल का पूरा मुतालबा ये होना चाहिए कि 10 महीनों में 20 टेलीफोन टेप लीक हो चुके हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, मगर ऑडियोज़ का फॉरेंसिक होने से पहले, तहकीकात जुर्म साबित होने से पहले, सजाएं मिलने से पहले उनको भी कटहरे में लाएं कि जो ऑडियोज़ टेप करते हैं और जिनकी बेनज़ीर भुट्टो, सदर लगारी भी शिकायत करते हैं, जस्टिस चौधरी भी शिकायत करते हैं, जस्टिस फायज़ ईसा भी शिकायत करते हैं, नवाज शरीफ साहब शिकायत कर चुके हैं, मरियम नवाज साहबा शिकायत कर चुकी हैं, इमरान खान शिकायत कर चुके हैं, सारे एक पेज पर मुत्तफिक हैं। लेकिन लिहाजा बार काउंसिल को जो कस्टोडियन भी होते हैं इनडायरेक्ट इन अदालतों के निज़ाम इंसाफ के, उनको इंसाफ के तराजू को सर चले, अब तो अदलिया के अपने अंदर का मामला आ गया ना, इसलिए बार काउंसिल थोड़ी ज्यादा मुतहरिक हो गई हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि उनके इख्तियार में अब ये बात आ गई, अपने ऊपर आ गई, तो अपना घर सीधा कर रहे हैं। ऐसा ही है ना भट्टी साहब? तो आप फिर क्यों कह रहे हैं? लेकिन नहीं, घर सीधा करें, शौक से करें, मैंने कहा बिल्कुल करें। अच्छा। लेकिन घर को जिसने आके उथल पुथल किया है, जिसने घर में आके रकम लगाई है, उनको भी तो कुछ, उनका भी, जिन्होंने की है, जिन्होंने ये टेपिंग की है, मुझे तो नहीं पता, मुझे पता होता मैं आपको यकीनन बता देता कि फलां ने की हैं। लिहाजा जिन्होंने भी की हैं, क्या ये आप मुझे बताइए, क्या ये दुरुस्त कदम है?
क्या ये दुरुस्त कदम है कि मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हो, किसी चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, वो कल लीक और कर दी जाएगी, उस पे हम दोनों को सजा मिल जाए। सर मसला ये है कि हम और आप तो हमेशा से कहते रहे कि नहीं जी ये गलत अमल है, नहीं टेप होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी सियासी जमात मुल्क की इसको सही करार देती रही है, और वो जब इक़्तिदार में थे तो वो ना सिर्फ इसका इन्होंने सहारा लिया एक रेफरेंस दायर करने के लिए, उसमें मवाद इकट्ठा करने के लिए, बल्कि टीवी पे बैठ के कहते रहे कि अगर ऐसी बातें होती हैं, ऐसी टेपिंग होती है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, तो सिक्योरिटी के लिए। तो फिर हम भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या करें।